प्रभु आप लोगों के साथ हो। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वचन 35 से। Gospel of Saint Matthew chapter 21 verses 33 onwards. यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने एक दागबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास और अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरा पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरों से कहा, यह उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों को क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। वह प्रभु का कार्य है, वह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, प्रभु यीशु पिता ईश्वर का परम प्रिय बेटा है और वह हम सबों के लिए, सारी मानव जाति के लिए मुक्तिदाता है। और आज के पहले पार्ट में हमने दागबारी के बारे में सुना है कि नहीं? फिल्म ना दागबारी, ईश्वर ने दागबारी की देखरेख के माध्यम द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि वे इजरायली प्रजा को कितना प्यार किया, कितना सेवा किया। इस दागबारी के कहानी के द्वारा ईश्वर और इजरायली प्रजा के बीच में जो संबंध था, उसके बारे में हमें समझाना चाहते हैं। जैसे हमने पाठ में सुना है, जमीन खुदवाई, पत्थर निकाल लिए, बढ़िया दाखलता लगा दी, बीच में मीनार बनवाई और इन सभी कार्य करने के बाद
अच्छी फसल की उम्मीद थी, मगर उन्होंने खट्टी अंगूरी पैदा किया। मीनार बनवाई। मीनार किसकी प्रतीक है? मंदिर की प्रतीक है। मंदिर किसकी प्रतीक है? जहां ईश्वर की उपस्थिति की प्रतीक है। ईश्वर की उपस्थिति है, मंदिर है, और जहां ईश्वर की उपस्थिति है वहां स्रोत का गहरा खदान है। यानी ईश्वरीय प्रजा किसी भी बात से कमी नहीं थी कि उनके लिए जीवन जीने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए ईश्वर ने उन्हें अच्छा नियम दिया और उपस्थिति उनके बीच में बनाए रखा और साथ में चलने के लिए उन्हें वादा किया। इतना करने के बाद भी उन्होंने जीवन में उचित फल नहीं ला सका। इसलिए ईश्वर उन लोगों से प्रश्न करते हैं, कौन बात ऐसी थी जो मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उनके लिए नहीं किया? अपनी इस वचन के मेरा बात दोहराइए। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? दागबारी इजरायली प्रजा का प्रतीक है। मालक स्वयं ईश्वर है और ईश्वर इतना करने के बाद अच्छी फसल की उम्मीद थी। उनके जीवन में अच्छी शुरुआत है, उनके जीवन में अच्छे उद्देश्य है। अच्छी शुरुआत, अच्छा उद्देश्य, अच्छी बात है। ये तो शुरुआत मात्र है, मगर आगे चलकर हम सबों को अच्छी फसल, अच्छे फल देने की आवश्यकता है। मगर इजरायली प्रजा ने ईश्वर के साथ निराशा किया। ईश्वर की अपेक्षा के अनुसार उन्होंने जीवन नहीं दिया। इसलिए वचन कहता है वे सिर्फ कच्चे अंगूरी पैदा किए हैं, वाइल्ड ग्रेप्स। और कच्ची अंगूरी किसकी प्रतीक है? घमंड है, नफरत है, मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, विद्रोह है, हर प्रकार की बुराइयां जो हम देखते हैं। और अच्छी फसल की उम्मीद, अच्छी फसल, अच्छी अंगूरी, मीठी अंगूरी किसकी प्रतीक है? अच्छे कार्य की प्रतीक है। प्रार्थना है, प्रभु की स्तुति है, अच्छे कार्य है, एक दूसरों की सेवा है, जो उनमें नहीं पाया गया। इजरायली प्रजा के साथ ऐसा था और हम भी चुनी हुई प्रजा है। हमारे लिए किस बात की कमी है? मीनार बनवाई, हमारे लिए सुंदर चर्च बनवाया, कृपा का स्रोत हर हफ्ता मिसा बलिदान की व्यवस्था की, प्रभु के वचन की व्यवस्था की, संस्कारों की व्यवस्था की। ये मेरी प्रजा, मैंने आपके लिए ऐसा क्या कर सकता जो मैंने नहीं किया? सब कुछ मैंने कर डाला है। अभी आप लोगों से मेरी उम्मीद यही है। ईश्वर कहते हैं अच्छी फसल की उम्मीद है। क्या हम हमारे जीवन में अच्छी फसल रूपी कार्यों को प्रकट करते हैं? एक आदमी, फैमिली, आदमी औरत रहते हैं। प्रशांत, कैसे हो? सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं। आदमी बहुत मेहनत करने वाला, कमाई करने वाला है, रोज पैसा लाता था और जब कभी उसको पगार मिलता था कुछ पैसा निकाल कर वो साइमन कहां रखता था? मैट्रेस के नीचे, गद्दा के नीचे रखता था और बाकी पैसा अपने पत्नी के पास देता खर्चा पानी के लिए। और हर महीना पगार मिलता तो अलविन वो कुछ पैसा अपने बिस्तर के नीचे, उसको मजा आता था सोने के लिए पैसे के ऊपर, वंदना। और ऐसे जमा करते करते पूरा बिस्तर फैल गई साइमन, पैसा ऐसे पैसा। बोलो, सोचता हूँ कौन आदमी, मैं जाकर देखता हूँ।
और जब उसका समय आ गया, साइमन ऊपर जाने के लिए बीमार पड़ा, मरने को हो गया, फिर अपनी औरत को बुलाकर यही कहा, देखो आप मुझे कितने प्यार करते हो, मैं मरने से पहले आपसे एक ही वादा चाहता हूं। उसने बोली कौन सी वादा, मैं क्या करूं आपके लिए? उसने कहा जब मैं मर जाऊंगा इन सभी पैसों को लेकर मेरे पेटी में डाल देगा, मैं साथ में ले जाऊंगा। आखिरी इच्छा है, मान ली उसने। और जब वो दूसरा दिन मर जाता है, सिस्टर बेरता, ये औरत ने क्या किया, पूरा पैसा ले जाकर बैंक में डाली, चेक लिखवा दिया, चेक को उसमें पेटी में डाल दी, लगी जब बोले पूरा पैसा। जिन लोगों के साथ जमीन दागबारी कार्य करने के लिए दिया था, फसल का समय आने पर मालिक ने किसको भेजा? नौकरों को भेजा। ये नौकर लोग किसके प्रतीक हैं? किसके प्रतीक हैं? अभी यीशु की कहानी को दूसरे रूप में बताते हैं, है कि नहीं? एक जमींदार था, वो जाने से पहले अपने जमीन को असामियों के पास दे देता। ये जमींदार कौन है? ईश्वर है। और ये असामीय काम करने वाला कौन है? हमारी एक व्यक्ति है जो विश्वासी है। और जब फसल का समय आया, उन्होंने अपने नौकरों को भेजा, जाओ फसल का हिस्सा लेकर आओ। ये फसल का हिस्सा लेने वाला कौन है? नबी लोग, ईश्वर के संदेशवाहक है। और जब यह ईश्वर के संदेशवाहक नबी लोग आ गए हिस्सा मांगने के लिए, उन्होंने क्या किया? उसके साथ किसी के साथ मारपीट किया, किसी के साथ गाली दिया, किसी को मार डाला। इसका अर्थ क्या है? हमारे एक व्यक्ति जो कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ये कमाई का पूरा हिस्सा किसके लिए? स्वयं के लिए। फसल का हिस्सा ईश्वर को भी देना है। आप जो मेहनत करते हो, आप जो परिश्रम करते हो, वो सिर्फ आपके लिए नहीं। ये असामी लोगों ने क्या किया? सब अपने लिए रख दिया और आखिरी में सभी नबियों को मारपीट करके बहा दिया, कब्जा करने लगे। हालांकि उसको पट्टे पर देकर गया है, हर फसल में उनको हिस्सा देना है। इसी बात को अपने जीवन में सम्मिलित करके देखो, क्या मैं मेरे कमाई का हर हिस्सा प्रभु को देता हूं या मैं अपने लिए रखता हूं? और ऐसे असामी जो लोग अपना बना लेते हैं, अपना हिस्सा जो कुछ हम कमाते हैं उसका कुछ अंश ईश्वर का है, क्या मैं उसे ईमानदारी से हिस्सा देता हूं या अपने लिए दबा के रखता हूं बिस्तर के नीचे साथ ले चलने के लिए? और ऐसे असामियों के साथ ईश्वर क्या करता है? अंत में सुसमाचार में क्या सुना? अंत में वो आएगा, सबका सर्वनाश करेगा और अपना जमीन निकाल कर किसको देगा? उन असामियों को देगा जो उन्हें समय पर उचित फल का हिस्सा देगा। इसलिए हमें सोचने की बात है प्यारे भाई तो बहनों, हर बात जो ईश्वर हमें दिया है, अच्छे स्वास्थ्य दिया है, अच्छे बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, परिवार दिया है, काम करने के लिए ताकत दिया है, नौकरी दिया है और सब कुछ दिया है, और हम सबों को आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए चर्च दिया है, फादर दिया है, वचन दिया है, क्या नहीं, सब कुछ देने के बाद हमसे यही चाहता है कि हम फसल का हिस्सा दें। हर महीना जो हम कमाई करते हैं उसका हिस्सा क्या हम ईश्वर को देते हैं? पूछो अपने आप से। इसलिए हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21-18 में, मत्ती 21-18।
सबको भूख लगी। वे रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आए। उन्होंने उसमें पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया। पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाया, सिर्फ पत्ते दिखाई पड़े। और कहा तुझ में फिर कभी फल न लगे। और उसी क्षण अंजीर का पेड़ सूख गया। ये सिर्फ पत्ते दिखने लगे। अंजीर के पेड़ में हम देखते हैं सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ है। सड़क के किनारे रहने वाला किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का है नहीं, सार्वजनिक है, कोई भी फल तोड़ सकता है। इसलिए यीशु भी बोला सड़क के किनारे भूख लगी उसे, जैसे आमिर बोलता मुझे बहुत भूख लगता है सवेरे सवेरे पराठा खाना चाहिए। अंजीर का पेड़ देखकर यीशु ने क्या बोला, उसमें फल खोजने के लिए गया। सार्वजनिक पेड़ है, उसमें कोई भी फल तोड़ सकते हैं। और उस पेड़ में यीशु ने क्या देखा, सिर्फ पत्ते देखा, फल दिखाई नहीं दिया। ये पत्ते और पेड़ किसके प्रतीक है? ये पेड़ हम सबों के प्रतीक है। हमारे के व्यक्तियों के जीवन में यीशु क्या देखना चाहते हैं? फल देखना चाहते हैं। मगर सिर्फ हमें क्या दिखाई पड़ता है? पत्ते ही दिखाई पड़ती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे लिपस्टिक, सिर्फ पत्ते पेड़ जिसमें हरा भरा रहता है, सुंदर तो दिखता है। पत्ते हरे भरे, हम हरे भरे तो जान से भरे दिखते हैं, मगर अंदर से खोखला, कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अंजीर के पेड़ में यीशु ने फल खोजने निकला, वैसे हमारे के व्यक्तियों के जीवन में भी यीशु आता है। साइमन के जेब में क्या फल भरा है देखने के लिए। जीवन में बाहरी रूप से देखने में तो हम अच्छे सजा बुझा के साफ सुथरा आते हैं, अच्छे पत्ते के समान, पत्ते से भरे हुए हैं, कान में नाक में सब लगाकर देखने में बहुत सुंदर, फाइन, सुंदर भी दिखना चाहिए। क्या मेरे जीवन में फल है? पेड़ का पहचान सिर्फ पत्ते से नहीं, हरे भरे पत्ते से, अच्छे कपड़े पहनने से हमारा पहचान नहीं। हमारा पहचान इसी में है। प्रभु यीशु हमारे के व्यक्तियों में देखना चाहते हैं द पावर ऑफ रिलीजियन। जिस धर्म की हम पालन करते हैं उसकी ताकत हम अपने जीवन में दिखाना चाहिए। द पावर ऑफ रिलीजियन। हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना धर्म मानते हैं, अपने जीवन का शरीर मानते हैं, और प्रभु यीशु का वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। इससे प्रेरित होकर हम जीवन जीना चाहते हैं। Where is the power of religion in your life? आपके जीवन में अपने धर्म का ताकत हम अपने फलों के द्वारा दिखाना चाहिए। Do I produce the fruits? या मैं सिर्फ पत्ते पत्ते से सारी दुनिया को हिला देता हूं, चमका देता हूं। लोग मेरे पत्ते के जीवन को देखकर प्रशंसा तो जरूर करेंगे, मगर ईश्वर हमारे जीवन में सिर्फ पत्ते नहीं मगर फल देखना चाहते हैं। हम द पावर ऑफ रिलीजियन, हमारे धर्म का पावर जो है, ताकत जो है, अच्छे फलों में प्रकट होना चाहिए। और इसलिए यीशु ने क्या किया? सिर्फ पत्ते ही देखने के बाद क्या किया? आलविन आपने पढ़ा क्या हुआ आखिरी में? पत्ते भी सूख गया है। अभिशाप, पत्ते भी सूख गया है। इसलिए हमारे जीवन में सिर्फ जो दमक चमक है, जो हम दिखावा करते हैं, वो एक दिन समाप्त हो जाएगी, सूख जाएगी, और पत्ते के जीवन जैसा हमारे जीवन में नष्ट हो जाएगी। इसलिए यीशु हमें चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं। हमारा जीवन सिर्फ पत्ते जैसा मात्र नहीं, हमारे जीवन में फल देखना चाहते हैं। जैसे अंजीर के पेड़ में यीशु ने फल खोजते गया, हमारे एक व्यक्ति उस अंजीर के पेड़ के समान हमारे जीवन में ना केवल पत्ते, प्रभु यीशु फल देखना चाहते हैं, अच्छे कार्यों का ब्यौरा देखना चाहते हैं। मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 4:20 में हम देखेंगे। 4:20 मत्ती मार्कुस 4:20 4:20
जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। वेरी गुड। आप लोग मेरे पास बोलिए, जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। इसलिए ईश्वर हमारी के व्यक्तियों से जो ईश्वर का सुसमाचार का आनंद लेते हैं। हमारे पास बाइबल है कि नहीं साइमन? गिरजा में है, घर में है, घर में बाइबल पढ़ते हैं और सुनते हैं हर इतवार को वचन की घोषणा को बड़े दिल से। इन सभी चीजों का भी एंजॉय ये बोलते हैं द प्रिविलेजेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। क्रिस्टियन होने के नाते जो हम सबों को सौभाग्य मिला है, जिसका हम आनंद लेते हैं, उसका फल भी हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में क्रिस्तीय प्रभु यीशु क्रिस्त का कृपा का असर दिखना चाहिए। जब प्रभु यीशु क्रिस्त का कृपा की असर जो हमें वचन के द्वारा मिलता है, उसकी असर हमारे प्रतिदिन के जीवन में दिखना चाहिए। और इसलिए अच्छा भूमि पर गिरे हुए बीज 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाते हैं। और अच्छी भूमि हमारे एक व्यक्तियों का दिल एक ऐसी अच्छी भूमि है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ही जो हम सबों में नवजीवन का संचार करता है, उस हमारे दिलों को नवीन करता है, अच्छी भूमि में बदल देता है। यदि हम उस पवित्र आत्मा से संचालित हैं, जो हमारे दिलों को नवीनीकरण कर देता है, और जब इस दिल में प्रभु के वचन बोया जाता है, हमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाना है। और इसलिए वी हैव द प्रिविलेज ऑफ एंजॉयिंग द गॉस्पेल, सुसमाचार के आनंद लेते हैं। उसी के रूप में हम सबों को अपने जीवन में फल उत्पन्न करना है। इसलिए जो वचन सुनता है, हमारे कान जो ईश्वर ने हमें दिया है, द बेस्ट यूज ऑफ कान दैट वी कैन मेक। अपने कान की अच्छी उपयोग कब होती है? ना कि दिन भर माइक लगाकर घूमते हैं। हमारे कान की अच्छी उपयोग जो ईश्वर ने हमें कान दिया है, उसकी अच्छी उपयोग तब होती है साइमन, जब हम ईश्वर का वचन, द बेस्ट यूज दैट वी कैन मेक ऑफ ईयर्स। इसलिए जो वचन सुनता है, इसका मतलब नहीं कि गाना में माइक में गाना सुनो वो भी सुनो, बट द बेस्ट यूज। इसलिए हमें आनंद आना, खुशी होना चाहिए प्रभु के वचन सुनने के लिए। इसलिए वचन के जो वचन सुनता है और ग्रहण करता है, सुनकर सुन के यहां से निकालना नहीं, दिल में, हमारे खेती रूपी दिल में उतारने से वह हम सबों को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। We are led by the word of God। ईश्वर का वचन हमें प्रतिदिन के जीवन में संचालित करता है, और इसलिए हमें छोटे बड़े रूप में हम ईश्वर के लिए अच्छा फल उत्पन्न कर सकेंगे। इसलिए हमारे कानों को ईश्वर के वचन के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप पढ़ नहीं सकता है, थके हैं, फाइन, आपके डब्बा में ईश्वर का वचन सीडी, आजकल तो क्या व्यवस्था नहीं है, सीडी डालो, भजन बजते रहेगा, सुनते रहो। सो लाइक दैट ईश्वर के वचन, ईश्वर की स्तुति हम हमेशा सुनने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि दुनियादारी का। इसलिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं, आपके दिलों में, मनों में ऐसी बातों के मनन चिंतन करते रहे जो लाभदायक है, जो पवित्र है, जो निष्कलंक है। ऐसी बातों के मनन चिंतन करते रहे, ऐसी बातों को अपने दिमाग में बनाए रखें। इसलिए आप जब घर में रहते हैं, जब घूमने जाते हैं, फाइन, ईश्वर के वचन, ईश्वर की स्तुति, ऐसी बातों को हमारे कान में लगाकर सुनिए, ताकि निरंतर वो आपको कृपा का स्रोत बने रहे और मार्गदर्शन करते रहे। मत्ती 3:10 में हम पढ़ेंगे, वंदना पढ़िए, मत्ती 3:10। अब पेड़ों की जड़ में
आप लोग इस वचन को मेरे बात बोलिए। अब पेड़ों के जड़ में कुलाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। इन वचनों को कौन कहते हैं? आल्विन, कोई भी? प्रशांत, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। इन वचनों को कौन बोलते हैं? यस, यूहन्ना बपतिस्मा बोलते हैं। अभी पेड़ों के जड़ पर कुलाड़ा लग चुका है। पेड़ों की जड़ पर क्या लग गया है? इसका मतलब है जड़ से उसे उखाड़ कर काट कर फेंक दिया जाएगा। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है, ये नहीं कि जैसे हम गुलाब के पेड़ों को काटते हैं, है कि नहीं? क्या नाम है? गुलाब के पेड़ों को काटते हैं नहीं? फूल सूखने के बाद उसकी डाली को काटते हैं, चाटते हैं। मगर यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा कहता है ये ट्रिमिंग नहीं है, जड़ से काट कर फेंक दिया जाएगा जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है। और इसलिए आप और मैं जो अच्छे पेड़ के समान है, हमारा पहचान, हम अच्छे क्रिस्तीय है, अच्छे इंसान है, इसका पहचान किसमें है? प्रशांत, इंजीनियर बनने से पहचान, ये अच्छे इंसान इंजीनियर बन गया, ये अच्छा आदमी है, बड़े नौकरी पे। नौकरी के द्वारा इंसान को पहचाना होती है? नहीं। अच्छे कपड़े पहनने से इंसान का पहचाना होती है? नहीं। अच्छे क्रिस्तीय का, अच्छा इंसान का पहचान इसी में है जो व्यक्ति अच्छे फलों को उत्पन्न करता है। इसलिए होशियार रहो। अच्छे कपड़े पहन कर रहने से, अच्छे नौकरी में रहने से अच्छा इंसान के अब इस लाइफ आपका, उनका जीवन किस प्रकार है, उनके जीवन में अच्छा फल हम देखते हैं। इसलिए मानव का पहचान, इंसान का पहचान कपड़े से, नौकरी से नहीं, मगर उनके जीवन की शैली से, द स्टाइल ऑफ लाइफ। आप जीवन में क्या करते हो, कैसे करते हो, कितने लोगों के लिए आपके जीवन से लाभ हुआ है। Many people are benefiting by your life. आपकी कमाई से, आपकी जीवन से, आपकी ताकत से, आपकी बुद्धि से कितने लोगों को लाभ होता है। इसी से पता चलेगा इंसान कितने फलदायक है या कि सिर्फ पत्ते वाले हैं, चमक दमक वाले हैं। पत्ते वाले क्या होते हैं? चमक दमक वाले। उनमें कोई रुचि लायक फल देने वाला कोई चीज नहीं है। और इसलिए यदि हमारे जीवन में अच्छा फल उत्पन्न करना है, और अच्छा फल हमारे जीवन में कब उत्पन्न होगा? जब हम पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं। पवित्र आत्मा ही हमें फल देने के लिए, सही फल उत्पन्न करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और इसलिए अच्छा पेड़ जो फल नहीं देता है, दिखने में मात्र अच्छा, उसे काट दिया जाएगा, इन्हें हमारा सर्वनाश हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम पत्ते से संतुष्ट नहीं रहना है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा कहता है पेड़ों पर कुलाड़ा लग चुका है। यदि हम इसी प्रकार फल दिए बिना जीवन गुजारते जाते हैं तो हमारा पत्ते भी सूख जाएंगे और हमें जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। आगे चलकर पढ़ेंगे यूहन्ना 15:5 में। यूहन्ना 15:5। मंडला वाले, आपका नाम क्या है? शकुंतला। पढ़ो, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। 15:5। मैं दाग लता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझमें रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वह मुझमें बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई या बस आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। मैं दाग लता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर
तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम यीशु के बिना बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता है कि नहीं? ऐसे में हम प्रभु के बिना हजारों काम कर सकते हैं, मगर ईश्वर के लायक का फल नहीं। वो कुकर्म है। कुकर्म करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत नहीं। कुकर्म करने के लिए क्या जरूरत है? अच्छे शरीर की जरूरत है, अच्छे दिमाग की जरूरत है। अच्छे दिमाग है, अच्छा शरीर है, हम हर प्रकार की बुराई हमें पाए जाएंगे। और अच्छे कार्य करने के लिए प्रभु यीशु की हमें जरूरत है। यीशु हमें यही बताते हैं, मैं हूं दाखलता, तुम हो डालियां। असली सच्चा दाखलता, अच्छी वाइन, जीसस इज द गुड वाइन। ब्रांचेस हम सब डालियां हैं, यीशु दाखलता है। और इसका जड़ कहां है? जमीन में है। जड़ को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसलिए संत पौलुस कहते हैं हमारा जीवन प्रभु यीशु में छिपा हुआ है। और डालियां कहां है? बाहर देख सकते हैं। डालियां कितने दूर दूर तक फैला हुआ है कि नहीं? डालियां बहुत फैले रहते हैं। कोई डालियां मोटा रहते हैं, कोई डालियां पतले रहते हैं, मगर इन सबों को आवश्यक पानी, खाद पानी कहां से मिलती है? ये जड़ से मिलता है। ये जड़ कहां है? जमीन में छिपा हुआ है। तो प्रभु यीशु ऐसी एक जड़ है हमारे लिए, जहां से हम सबों को, छोटे बड़े मोटे काले गोरे, सबके लिए, जैसे डालियां हजारों होती है मगर सभी डालियां इस जड़ पर निर्भर रहते हैं, वैसा हमारी एक व्यक्ति इस जड़ रूपी प्रभु में जुड़े रहने चाहिए। अब जब जुड़े रहते हैं, छोटी डाली बड़ी डाली सब कुछ फल देते, कोई छोटा फल कोई बड़ा फल एक ही पेड़ में होता है कि नहीं? तो ऐसा हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल ला सकते हैं। छोटे लोग बड़े लोग हर व्यक्ति, जब हम इस जड़ के साथ जुड़े रहते हैं। और इसलिए यीशु कहते हैं तुम मेरे बिना अच्छा फल नहीं ला सके, इसलिए तुम मुझ में बने रहो। और इसलिए हमें यीशु की जरूरत है, संस्कारों की जरूरत है, वचन की जरूरत है। और इसलिए हमें प्रभु के सानिध्य में आने की जरूरत है अच्छा फल लाने के लिए। नहीं तो हम पत्ते के पत्ते रह जाएंगे। और यूहन्ना बपतिस्ता कहता है तुम्हारे पेड़ जिसमें सिर्फ पत्ते दिखते हैं, उसमें कुलाड़ा लग चुका है। हमारा जीवन बर्बाद हो जा रहा है। और ऐसी पेड़ों को, डालियों को जो फल नहीं देता है, जो प्रभु में जुड़े नहीं रहता है, वह सिर्फ आग में डालने के लिए लायक है। और इसलिए हम सबों को प्रभु के साथ जुड़े रहकर फल लाने की जरूरत है। 30 गुना 60 गुना और 100 गुना। गलाती 5:22। उसके पहले एजेकियल पढ़िए 15:1-8। एजेकियल 15:1-8। साइमन पढ़ो 15। एजेकियल 15:1-8। ये पेड़ों के बारे में है, फलों के बारे में है। आप सिर्फ सुनिए, ध्यान से सुनिए। जोसेफ पढ़िए साइमन। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, दाखलता की लकड़ी दूसरी लकड़ी से कैसे अच्छी है? दूसरी लकड़ी से कैसी अच्छी है? आप जो वन के वृक्षों में ही एक है। यस। क्या कोई सामान बनाने के लिए उसकी लकड़ी ली जाती है? क्या लोग कोई चीज टांगने उससे टूटी बनाते हैं? वह तो ईंधन के रूप में आग में झोंकी जाती है। आग दोनों सिरे जला देती है और उसका मध्य भाग झुलस जाता है, तो क्या वह किसी काम की रह जाती है? देखो, जब वह अछूत थी तब भी किसी काम की नहीं थी, और जब उसे आग में जला दिया है और वह झुलस गई है, तो क्या वह किसी काम आएगी? इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस प्रकार वन के वृक्षों में दाखलता की लकड़ी को मैंने ईंधन के रूप में आग में झोंक दिया है, उसी प्रकार यरूशलेम के निवासियों का मैंने परित्याग कर दिया है। मैं उनसे विमुख हो जाऊंगा। वे भले ही आग से बच निकले हों, किंतु आग उन्हें भस्म कर देगी। और जब मैं उनसे विमुख हो जाऊंगा, तो तुम समझ जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं इस
देश को उजाड़ बना दूंगा, क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया है। यह प्रभु की वाणी है। तो इस प्रकार यहेजकेल नबी के द्वारा भी ईश्वर अपनी प्रजा को चेतावनी देते हैं कि हम सबों को फलदायक बनना चाहिए। आगे पढ़िए, गलाती 5:22, गलाती 5:22, गलाती 5:22। आत्मा का फल है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई भी नहीं है। यस, तो पवित्र आत्मा का फल है। जब ईश्वर हमसे फल खोजने के लिए आता है, यही फल हमसे अपेक्षा करता है। आप लोग इस बच्चों की मेरा बात बोलिए। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इन सभी 9 फलों को ईश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है कि नहीं? प्रशांत बोलिए, फल कितना फल है? 9 फल। टेल मी। प्रेम, आनंद, शांति, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। आयम। गोल बोलिए। ने गोल तो पढ़ा है, ये क्या नाम है? जो प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, संयम, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। यस। सुनीता बोलिए। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। तो ये सब पवित्र आत्मा यदि हम में विद्यमान है, उनके पवित्र आत्मा की वचन जो हम में रहता है, उससे प्रेरित होकर जीवन जीते हैं, इन सभी फलों को हम में पाया जाएगा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। और यदि पवित्र आत्मा से, इसलिए मैंने कहा हम प्रभु के बिना भी जीवन जी सकता है। और उसका परिणाम क्या है? वचन 9 में पढ़ेंगे, रफाइल उसी में 19 में, 5:19 में, गलाती। प्रभु के बिना हमारे जीवन में इन सभी फलों को हम देखेंगे। खट्टी अंगूरी, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात दरिद्रता, अधुरता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादूटोना, बैर, झूठ, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, स्पर्धा, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, तलविलिया और इस प्रकार की और बातें। तो इस प्रकार की बातें कहां से उत्पन्न होती है? शरीर से उत्पन्न होती है, जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा विद्यमान नहीं है। आप लोग इस बात को मेरे बात बोलिए। शरीर का कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, भय, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया, इस प्रकार की बातें। इसलिए यीशु कहता है मेरे बिना तुम जी नहीं सकते। मेरे बिना, प्रभु के बिना हमारे जीवन में अच्छे फल, पवित्र आत्मा का फल नहीं हो सकता है। और इन सभी बुराइयों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। और हम देखते हैं इन बुराई जब हमारे जीवन में रहता है, इट डिवाइड्स पीपल, लोगों को एक दूसरों से, परिवार के एक दूसरों से क्या करता है? अलग करता है। डिवाइड्स, जहां बुराइयां पाई जाती हैं, लोग वहां क्या होता है? विद्रोह, तो एक दूसरों से अलग होते हैं। और जहां पवित्र आत्मा का फल है, तो वहां क्या होते हैं? लोग एकत्र, प्रेम, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, जब ऐसे अच्छे गुण, अच्छे फल हमारे जीवन में देखा जाता है, तो हम एक दूसरों को मिलाते हैं। और जब शरीर के कुकर्म से प्रभावित होकर अपना जीवन जीते हैं, हम पूरे परिवार को एक दूसरों से अलग करते हैं, समाज को अलग कर सकते हैं और इस प्रकार विद्रोह फैलाते हैं।
इसलिए प्यारे भाई तो बहनों, हमारे जीवन में अच्छी फलों की जरूरत है। ईश्वर हमसे अच्छे फल देखने के लिए आता है और इसलिए हम सबों के जीवन में हमारा धर्म का द पावर ऑफ रिलीजियन, हमारा धर्म का ताकत शक्ति अच्छी फलों में प्रकट होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में सिर्फ हम पत्तों से संतुष्ट नहीं होना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन घूमने से मात्र अच्छे क्रिश्चियन नहीं होता है। ये तो बाहरी रूप रंग माया है, आग में झुला दिया जाएगा। इसलिए हमें अच्छे फलों की जरूरत है और इसलिए हम पत्ते से नहीं, अपनी नौकरियों से नहीं, अपने जन्म से नहीं, किस परिवार से जन्मा है ये अच्छा नहीं। इंसान कहाँ की कोई भी नौकरी क्यों ना करे, किसी भी परिवार से क्यों ना जन्मे, कितना भी अच्छा कपड़ा क्यों ना पहने, मगर व्यक्ति का पहचान होती है अच्छे फलों के द्वारा। और ईश्वर उन सबों के जीवन में अच्छे फल लाता है जो पवित्र आत्मा से संचालित है और वह पवित्र आत्मा सबों में विद्यमान है। तो आइए उस दयालु यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम सबों को पवित्र आत्मा दिया है और हमारे जीवन को फलदायक देखना चाहता है। हम प्रार्थना करें। हे दयामय स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के वचनों के लिए हम सबों को आपके चरणों में लाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम सबों को आपने पवित्र आत्मा दिया है, जो नवजीवन का संचार करने वाला पवित्र आत्मा हम सबों के जीवन को फलदायक बनाए। इसलिए हमारे जीवन में जो शरीर की वासना है उन सभी बुराइयों को हम त्याग सकें। हम अपने जीवन में सिर्फ पत्ते रूपी जीवन से संतुष्ट न रहें, या हम सिर्फ क्रिस्त कहलाने शब्द मात्र संतुष्ट नहीं, मगर जैसे प्रभु यीशु आज फल खोजने के लिए अंजीर के पेड़ के पास गया, वैसा हमारे जीवन में आप आते हैं, देखना चाहते हैं हमारे जीवन में क्या सिर्फ पत्ते हैं या फल है। ये दयालु पिता, हमारे एक व्यक्तियों को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर जिससे हम सिर्फ शब्द मात्र से नहीं, हमारे जीवन को फलदायक बने। जैसे दागबारी के मालिक ने अपने नौकरों को भेजा फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए, वैसा ही हमारे जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में जो कुछ हम बनते हैं, बनाते हैं, कमाते हैं, उसकी हिस्सा समय पर आपको देने के लिए हमें कृपा दे। इस प्रकार प्रभु यीशु हम आपको लायक क्रिस्तीय जीवन जी सके और दूसरों को करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे जय हो प्रभु।